Class 5th, chapter number 7, Sleek and Slim on the Global Rim. Sleek यानी बहुत ही बेहतरीन, स्मूथ, और स्लीम यानी छोटे छोटे. यहाँ पे जो चैप्टर है उसमें स्लीक एंड स्लीम ऑन द ग्लोबल रीम, ऐसे कंट्रीज़ जो छोटे छोटे हैं हमारे ग्लोब की एजिस पे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. Countries shown on the map of the world are smaller versions drawn to scale on a plane surface. ये सेंटेंस एक्चुअली आपका एसएसटी का है कि मैप में जो ड्रॉन होते हैं कंट्रीज़, वो उसका स्मॉल वर्जन होता है जो प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया होता है. मैनी चिल्ड्रन वंडर हाउ कार्टोग्राफर्स यानी पर्सन हु क्रिएट मैप्स जो बनाते हैं, तो मैनी चिल्ड्रन वंडर सोचते हैं कि कार्टोग्राफर्स मेक सच ह्यूज कंट्रीज फाइंड अ पोजीशन इन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर. वो कैसे करते होंगे इतने बड़े कंट्री को एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर उसकी पोजीशन कैसे ड्रॉ करते होंगे. सम चिल्ड्रन थिंक कार्टोग्राफर्स क्लाइम्ड अप अ टॉल टावर एंड ऑब्जर्व द बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्रीज. कुछ बच्चे तो ऐसा भी सोचते होंगे कि वो बहुत ऊंचे से टावर पे चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ से वो ऑब्जर्व करते हैं बाउंड्रीज और फिर ड्रॉ करते हैं. सम थिंक दैट दे ड्रू द बॉर्डर्स बाय फ्लाइंग हाई इन एन एरोप्लेन अबोव द कंट्रीज. कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि वो कार्टोग्राफर्स क्या करते होंगे, बहुत ही ऊंचाई पर एरोप्लेन में फ्लाई करते होंगे और वहाँ से बाउंड्रीज देख देख के ड्रॉ करते होंगे. When we look at the outline shape of the countries, some of them look like funny rabbits. जब हम कंट्री के शेप्स या उसके आउटलाइंस देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, कुछ शेप्स फनी रैबिट्स के जैसे लगते हैं. और द स्नॉट ऑफ अ फॉक्स. स्नॉट क्या होता है, फॉक्स की जो नोज़ आगे बढ़ा हुआ पार्ट होता है ना, स्नॉट, नोज़ वाला एरिया. Or the snout of fox or a crocodile. Some are like small squares while others are triangular. Some are thin, some are fat, some are wide and large while others are narrow and small. तो ये अलग अलग शेप हमको दिखते हैं सारे जब मैप देखते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ के. This lesson comprises facts and interesting information about some countries that are slim and sleek on the borders of the globe. ग्लोब की एजिस जो बॉर्डर्स होती है वहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो छोटे छोटे हैं, पतली सी लाइन के जैसे हैं. उस कंट्रीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको ये लेसन में देखने हैं. सबसे पहला कंट्री है हमारा फिनलैंड. फिनलैंड इज़ विद इन द आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न यूरोप. आर्टिक सर्कल जो है उसके पास आता है और नॉर्दर्न यूरोप में है फिनलैंड. इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ रशिया, नॉर्वे, स्वीडन एंड द बाल्टिक सी. उसकी बॉर्डर रशिया, नॉर्वे, स्वीडन और बाल्टिक सी को टच होती है. द सन नेवर सेट्स फॉर 73 कंटिन्यूस डेज ड्यूरिंग समर फ्रॉम मे टू सितंबर. यहाँ पे 73 डेज तक कंटिन्यूस सनराइज रहता है जो सेट नहीं होता है समर डेज में, मई से सितंबर तक. फिनलैंड हैज़ न्यूमरस लेक्स, रिवर्स, मार्शलैंड्स एंड फॉरेस्ट. फिनलैंड में बहुत सारे लेक्स, रिवर्स, मार्शलैंड्स क्या होते हैं, लो लाइंग लैंड विच इज़ फ्लडेड इन वेट सीजन और एट हाई टाइड एंड रिमेन्स वाटर लॉज्ड एट ऑल टाइम. मतलब वहाँ पे पानी भरा रहता है और प्लांट्स भी होते हैं और कीचड़ के जैसा होता है, तो दैट आर मार्शलैंड्स. और फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें फिनलैंड में है. इन फिनलैंड यू कैन फाइंड द वर्ड्स रियरेस्ट सील. दुनिया में कम दिखने वाले सील, द साइमा रिंगल्ड सील. दे आर फाउंड ओनली इन लेक साइमा. साइमा रिंगल्ड यानी साइमा जो है वो वहाँ का लेक है, उसके नाम से सील का नाम रखा है. और रिंग्ड यानी उसके ऊपर मतलब उसकी कोई पैटर्न होगी उनके कलर में, तो उसको साइमा रिंग्ड सील कहा जाता है. दे आर फाउंड ओनली इन लेक साइमा. थैंक्स टू कंजर्वेशन मेजर्स यानी जो ये कंजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन होता है
और मेजर्स यानी जो केयर्स ली जाती हैं, their numbers have recently risen to over 300 but they are still seriously endangered. ये जो सील की बात हम कर रहे हैं वो endangered animal है जिसकी अभी स्ट्रेंथ, उनकी कंजर्वेशन मेजर्स लिए जाने के बाद उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 300 तक हो गई है, पर वहाँ के लोगों ने उसको बहुत ही सीरियसली कंजर्व किया है, इसकी वजह से ये हो पाया है. नॉर्दर्न लाइट्स, कोट ऑफ आर्म ऑफ फिनलैंड, ये सारी चीज़ें फिनलैंड के बारे में है. फिनलैंड के फैक्ट्स, उसका कैपिटल जो है वो हेलसिंकी है. मेन लैंग्वेज फिनिश और स्वीडिश. मेजर रिलीजन क्रिश्चियनिटी और करेंसी वहाँ की है यूरो. ये हो गई फिनलैंड की बात. अब इटली. Italy is a country in southern Europe. It has a shape like that of a boot. इटली का शेप कैसा है? वो साउदर्न यूरोप में आता है. फिनलैंड जो है वो नॉर्दर्न यूरोप में आता है. इटली का जो शेप है वो बूट के जैसा है. इट्स कैपिटल इज़ रोम. राइट इन द सेंटर ऑफ रोम देयर इज़ अ सेपरेट कंट्री नोन एज द वेटिकन, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री. सेंटर ऑफ रोम, रोम के बीचों बीच वेटिकन नाम का एक स्मॉल कंट्री है जो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री माना जाता है. टुगेदर विथ ग्रीस, इटली इज़ एक्नॉलेज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न कल्चर. ग्रीस और इटली, ग्रीस के साथ इटली को भी ऐसा कहा जाता है कि वो वेस्टर्न कल्चर का बर्थ प्लेस है. इट इज़ होम टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. वहाँ पे बहुत सारी हेरिटेज वर्ल्ड साइट्स हैं. एंशंट रूइंस एंड मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड द कंट्री. पूरे कंट्री में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं. और जो एंशंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, रूइंड मतलब थोड़े टूटे फूटे से, उस तरह के भी मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं. इटली के फैक्ट्स में उसका कैपिटल सिटी रोम है. मेन लैंग्वेज इटालियन है. मेजर रिलीजन क्रिश्चियनिटी है और करेंसी है यूरो. एक ये ब्राउन बॉक्स भी है. वेयर इज़ इटली लोकेटेड? साउदर्न यूरोप. इटली एंड ग्रीस आर द बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न कल्चर. ये सब चीज़ें अब ये लास्ट चैप्टर है तो उसमें साथ में ही करते जानी है. ये सारी जो चीज़ें हैं, कोलोसियम रोम, फ्लैग ऑफ इटली, पिज़्ज़ा, Sicily, the largest island in the Mediterranean Sea, coat of arms of Italy, Italian wolf, वहाँ का नेशनल एनिमल है. Italy is also famous worldwide for its delicious cuisine. Cuisine यानी खाना, डिशेस. इटली जो है वहाँ की बहुत सारी डिशेस के लिए फेमस है. इट्स ट्रेंडी फैशन इंडस्ट्री, वहाँ वो फैशन इंडस्ट्री के लिए भी वर्ल्ड वाइड फेमस है. लग्जरी स्पोर्ट्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, डाइवर्स रिलीजन कल्चर्स एंड डायलेक्ट्स, ब्यूटीफुल कोस्ट, अल्पाइन लेक्स एंड माउंटेन रेंजेस. वहाँ पे आल्प्स और एपेनियंस, 2 माउंटेन रेंजेस है इटली के पास, उसके लिए भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. नो वंडर इटली इज़ ऑफन निकनेम्ड द बेल पीस. इसमें कोई शक नहीं है कि जो उसको निकनेम दिया गया है वो उसको बहुत अच्छे से सूट करता है, क्योंकि बेल पीस का मीनिंग होता है द ब्यूटीफुल कंट्री. अब वो किन किन चीज़ों के लिए फेमस है? तो एक तो फैशन इंडस्ट्री, फिर वहाँ की डिलीशियस डिशेस, लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स, मोटरसाइकिल्स, डाइवर्स रिलीजन कल्चर एंड डायलेक्ट्स, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर्स और उसकी जो हिस्ट्री होती है, ब्यूटीफुल कोट, अल्पाइन लेक्स, माउंटेन रेंजेस, ये सारी चीज़ों के लिए इटली फेमस है. जापान. जापान इज़ एन आइलैंड कंट्री इन ईस्ट एशिया. इट्स कैपिटल इज़ टोक्यो. ईस्ट एशिया में आता है जापान और वो आइलैंड कंट्री है और उसका कैपिटल टोक्यो है. जापान इज़ वार्म एंड वेलकमिंग टू इट्स गेस्ट. जापान अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से वार्म वेलकम करता है, उसके लिए वो फेमस है. इट्स यूनिक कल्चर इज़ सेड टू बी मिस्टीरियस. उसका जो यूनिक कल्चर है उसको बहुत ही
ऊंचा माना जाता है, महान माना जाता है, बट ट्रूली फैसिनेटिंग फॉर विजिटर्स। जो विजिटर्स है उनके लिए तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। पीपल फाइंड जापानीज़ फूड क्वाइट नरिशिंग। वहाँ का वो लोग हेल्थ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वहाँ का जो फूड रहता है वो बहुत ही नरिशिंग होता है। द जापानीज़ लव टू ईट आउट एंड द प्लेथोरा ऑफ culinary options even in the smallest town can be irresistible। मतलब प्लेथोरा क्या है, एक तो कि वेरी लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, और culinary कनेक्टेड विथ फूड और कुकिंग। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो लोग एक्सेसिव फूड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। और इररेजिस्टिबल मतलब सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड। ये चीज़ के लिए वो बहुत ही कॉन्शियस है, केयरफुल है। द कैपिटल ऑफ जापान इज़ टोक्यो। माउंट फूजी, देन इम्पेरियल सील, फिर कोई है, रकून डॉग, रेड क्राउन क्रेन वहाँ का नेशनल बर्ड है। अब मैक्सिको से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।